जितना नुकसान पाकिस्तान को इनकी डोनाल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप ने में दिया हाँ। है 2017 से लेकर 2021 तक, आपकी सोच में नहीं होगा। नाज़रीन, अब जो खबर है, जो सबसे खौफनाक खबर है, और इस खबर ने वाकईतन पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। मार्को रूबियो ने यह क्लियर कट कह दिया है कि अगले 90 दिनों के लिए पूरी दुनिया की इमदाद अमेरिका बंद कर रहा है। पाकिस्तान को भी $102 मिलियन स्टेट डिपार्टमेंट देता है, लेकिन ये सब कुछ भी फ्रीज कर दिया, हमें भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाल दिया है। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि पाकिस्तान को अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने वेंटिलेटर खींचकर पाकिस्तान का उतार दिया है और अब सांस चढ़ रहा है, ठीक ठाक सांस चढ़ रहा है, बल्कि खोते लग रहे हैं। पाकिस्तान जिस किस्म की मुश्किलात का शिकार होने वाला है, और हमें गुज़श्ता तकरीबन 1-2 साल से इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर और यूरोप जैसे मुल्क के अंदर किस हद तक नाकाम और नामुराद हो चुकी है। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका। हमारे साथ उतना वैसे ही सलूक किया गया है यूक्रेन के साथ किया गया। हजारों अरब डॉलर की जो पाइपलाइन की इमदाद जो थी, वो भी जो थी उसके अंदर मौजूद थी, वो रोक दी गई है। और हम अमेरिकन इमदाद के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारे हवालों से, और हमारी जो 76-77 साल तारीख है, सबसे ज्यादा हमें मिलिट्री एड के मद में अमेरिका ने पैसे दिए हैं। उन्होंने बताया है कि आप इतनी बदतरीन कौम है या इतने भूखे हैं, इराक के अंदर खैरात मांग रहे हो पाकिस्तानी देखे, जिथे अगे सारे मांग रहे हैं, कैसे भी जाके जिथे खाने को शाही कोई नहीं, वहां जंगल के अंदर भी खैरात मांग रहे जाके। मैं बड़ा शर्मिंदा, खुदा की कसम शर्मिंदा हूं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट कर रो रहा है क्योंकि अमेरिका ने दुनिया भर के देशों को भीख देना बंद कर दिया है, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है, जिसको लेकर आज पाकिस्तान चीखे मारकर रो रहा है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका के जो नए विदेश मंत्री है वो है मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन है और भारत के समर्थक है। दोस्तों, मार्को रूबियो इससे पहले भी पाकिस्तान के हवाले से बयान दे चुके हैं कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को अमेरिका से कोई भी एड नहीं देनी चाहिए, और अब तो वो अमेरिका के नए विदेश मंत्री बन चुके हैं, तो पाकिस्तान को कहां बकसने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया को पैसे देता था, पूरी दुनिया, और ये बात समझे कि बहुत सारे ममालिक अमेरिकन इमदाद के ऊपर चलते हैं, हम बहुत सारे हवालों से अमेरिकी इमदाद के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो ने जो अहकाम जारी किए, ये टॉप से उन्होंने कहा ऑर्डर आया है, ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, और इसके अंदर ये क्लियर अहकाम या क्लियर हुक्मनामा है कि पूरी दुनिया की अमेरिका मुकम्मल तौर पर इमदाद बंद कर दी, इमदाद ठप कर दी। यानी अमेरिका जो पूरी दुनिया को पैसे देता था, अमेरिकी इदारे जो पैसे देते थे, उन्होंने कहा एक धमड़ी, 1 रुपया, एक धेला अपने किसी भी मुल्क को नहीं देना। पूरी दुनिया की उसने ब्लैंकेट उसने इमदाद बंद कर दी। अब पूरी दुनिया तो शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड और चीजों पर कर रही हो, किसी की कोई एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होंगी, किसी के पास जो नेचुरल रिजर्वायर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत सारे हवालों से। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास लिटरली कुछ नहीं है, हम लोग वल्नरेबल हैं, और हम अमेरिकन इमदाद के ऊपर डिपेंड करते हैं बहुत सारे हवालों से, और हमारी जो 76-77 साल तारीख है, सबसे ज्यादा हमें मिलिट्री एड के मद में अमेरिका ने पैसे दिए हैं, और बहुत बड़े पैसे, यानी छोटी मोटी अमाउंट नहीं बनती, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ये खरबों रुपए हैं, खरबों रुपए जो अमेरिका देता है। फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एनजीओज हैं जिन्हें अमेरिका पैसे देता है, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्हें अमेरिका पैसे देता है। लेकिन मार्को रूबियो ने ये क्लियर कट अहकाम जारी कर दिए कि अगले 90 दिनों के लिए किसी भी मुल्क 1 रुपया, एक धमड़ी, वो कह रहे हैं एक धेला हम किसी भी मुल्क को नहीं देंगे। और फिर जो 90 दिनों के बाद हम पैसे देंगे, यानी 90 दिनों के बाद हम जो इमदाद दोबारा से बहाल करेंगे या दुनिया को पैसे देंगे, फिर कंडीशंस होंगी, फिर हम इवेल्युएट करेंगे, हम एक नक्शा बनाएंगे, हम 4, 5, 6 पॉइंट्स लिखेंगे कि ये पॉइंट है, ये हमारी शराइत है, क्या आप लोग इसके ऊपर उतर रहे हैं या इसके ऊपर नहीं उतर रहे, फिर जाकर हम आप लोगों को पैसे देंगे। ख्वाजा आसिफ की वो स्टेटमेंट फिर याद करवाता हूं कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, तो वो वेंटिलेटर बंद कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जब सांस चढ़ रहा है, सांस फूल रहा है या सांस आ ही नहीं रहा, तो ये तब सांस आएगा जब आप हमारे इन चीजों के अंदर जाएंगे। अब वो जो इन चीजों हैं जो अमेरिका वादे कर रहा है, उसके अंदर डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट को जाहिर है वो देखेगा कि डीप स्टेट या वहां की एस्टेब्लिशमेंट
वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, ये ह्यूमन राइट वायलेशंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो नहीं होनी चाहिए। यानी डीप स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट किसी भी तरह से नहीं होनी चाहिए। डिवोर्स के अंदर जो ट्रंप ने तकरीर की है, वहां पर उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि पिछले 150-200 सालों में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने किसी के खिलाफ इतनी कोशिश नहीं की जितनी मेरे खिलाफ की थी, लेकिन जनाब ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सके। और उन्होंने कहा मैं तारीखी मैंडेट लेकर आया हुआ हूं, और उसके बाद उसने ठीक ठाक आंखें दिखाई। मैं सिर्फ चारों के टोटा आप सुने क्लिप का, जो बैनुल अक़वामी मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया हैरान है। पूरी दुनिया के पैसे इन्होंने बंद कर दिए हैं, इजराइल के अलावा और इजिप्ट के अलावा। लेकिन इसके ऊपर पूरी, यानी ये सोचा नहीं गया था कि एकदम से आप पूरी दुनिया की इमदाद, क्योंकि ये जाहिर है इसी इमदाद के ऊपर दुनिया चलती है। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है हमारे जैसी, अमेरिकन इमदाद के ऊपर ये चलती है। यानी हमें अमेरिका इमदाद ना दे तो हम एक स्टेप, यानी हम अपने, आप जानते हैं बहुत सारी चीजों के हवाले से बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है। इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका, और ये एक ट्राइका है और बरसों से इस पे काम हो रहा है। और बहरहाल मैं, चूँकि हमारा कंपटीशन हमेशा हिंदुस्तान से रहा है, और हमारे यहाँ एक ही रेटरिक चलता रहा है कि हिंदुस्तान एक थ्रेट है। उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और हमने उस दौर में शामिल हो गए, बल्कि हमें उस दौर में शामिल करने वाले वो लोग हैं। तो बहरहाल वो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही थी, उसमें ये महसूस हो रहा था कि अगर हमने इनिशिएटिव ना लिया, इलेक्शन जीतना नहीं होता, आपने एक फाउंडेशन ले करनी होती है, एक लैंडमार्क बिल्ड करना होता है कि यू डेयर टू चैलेंज। तो जो हालात अमेरिका के थे, हमारी पार्टी के थे, डेमोक्रेट्स के थे, उसमें मुझे तो ये साफ लग रहा था कि भाई अगर आज हमने ये नहीं दिया तो आने वाली नस्लों को मैसेज नहीं मिलेगा। वी डू नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट, मुसलमानों की कहीं भी नहीं है हमारी कोई सीट, टेबल पे कोई सीट नहीं है। ये जो डिस्कशन टेबल है जहां हम लोग मैटर करें, बाकी हम टुकड़ों में बटे हुए। अगर सब जो अब मैटर करता है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, और वो बड़े अनकन्वेंशनल भी हैं, बड़े बोल्ड भी हैं, बहुत एग्रेसिव भी हैं जी। उसकी रोशनी में, एंड जो खास तौर पे अपॉइंटमेंट्स की हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, आज मतलब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जिन शख्सियत को उन्होंने, वो पीट हेगसेट, ही इज़ अ हार्ड लाइनर, ही इज़ अ हॉकिश लीडर। इन सब के तनाजुर में, और मोस्ट ऑफ देम, सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लें आप, सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लें आप, जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात कर लें, दे आर क्वाइट एंटी पाकिस्तान अपने बयानात में। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन नियर फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? हाउ वेल इक्विप्ड आर वी? मैं तो ऑलवेज मैं ये एक जुमला बोलता हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का कोलैटरल डैमेज हो चुका है पिछले 40 वर्षों में, सिंस 9/11 ख़ास तौर पे तो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ। लेकिन जो ईरा था जनरल ज़िया का, उसमें हमने फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो नहीं दी।